नज़ीर चौहान साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप वो एक दरार पड़ गई है और नज़ीर चौहान साहब ने बाहर निकल के यानी रिहाई के बाद एक बहुत ही स्टेटमेंट दी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की, और जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हैं। ज़रा सुनाइएगा जी। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जहांगीर खान तरीन था मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। चौधरी साहब, ये इन लोगों को पहले क्यों नहीं ख्याल आता? बाल जी देखें, दो बातें बड़ी क्लियर है। एक तो ये जो नज़ीर चौहान हो या कोई और, किसी के ख़िलाफ़ भी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कोई सियासी, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरह किया और फिर उनका अंजाम जो हुआ दूसरे जो मर्ज़ी का है, हमने तो हड्डियों पर देख इसको बर्दाश्त किया हुआ है उस वाक़यात जो है। जी हाँ। तो ये कोई काम नहीं आता, जो ये कोई अच्छा रास्ता नहीं चुना गया। और नज़ीर चौहान साहब ने भी अपने आप को मजाक बना कर रख लिया है। कभी उधर बहुत दूर चले गए, वो सुनवा देते हैं आपको। नज़ीर चौहान साहब का सुनवाइएगा जी, जब वो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है, जो अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सबने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि गुलजार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बार-बार गुलजार साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो इतने MP एकदम से किस तरह बाहर निकल आए? ये PTI सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। क्या हमने को अल्लाह माफ कर गुलाम है? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। अगर ये प्रोसीडिंग की दरखास्त की जाए आप लोगों के खिलाफ कि भाई ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो सर सारे ग्रुप फिर रिजाइन कर देंगे ना। ये असेंबली से रिजाइन कर देंगे। जी ये तय कर चुके हैं आप लोग? ये कर चुके हैं जी। ये जनाब वसीम बदामी बहुत एंजॉय कर रहे थे बड़ी मासूमियत से, और अगर दोबारा सुनवाते हैं हम, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब बहुत आगे निकल गए थे और किसी भी सेंसिबल आदमी को इस तरह करना नहीं चाहिए। और फिर जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन ज़रा सुनिए, नज़ीर चौहान साहब ने बहुत कुछ ज़्यादा गुफ्तगू कर दी थी, अब उनको वापस आना पड़ा। ज़रा सुनाइए जी। हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है, जो अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सबने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि गुलजार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बार-बार गुलजार साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो इतने MP एकदम से किस तरह बाहर निकल आए? ये PTI सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। क्या हमने को अल्लाह माफ कर गुलाम है? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। अगर ये प्रोसीडिंग की दरखास्त की जाए आप लोगों के खिलाफ कि भाई ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो सर सारे ग्रुप फिर रिजाइन कर देंगे ना। ये असेंबली से रिजाइन कर देंगे। जी ये तय कर चुके हैं आप लोग? ये कर चुके हैं जी। मामला जो साहब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIR से शुरू हुआ और उसके बाद एक ग्रुप बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें, जो भी कह लें, हम ख्याल। और उसके बाद ज़ाहिर है पावर पॉलिटिक्स होती है, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये बजट से पहले का सिलसिला था। बजट मंजूर करवाना था, बजट से पहले मामला तय करने थे, और फिर अदालत में स्टेटमेंट दिया गया कि जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब की गिरफ़्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो पूछना था पूछ लिया और मामला हो गए तय। मामला तय होने के बाद ज़ाहिर है फिर जो ग्रुप्स के लोग हैं,
शुगर कोटेड कहते हैं, शुगर कोटिंग हो गई है। तो जब सारे मामला तय हो गए, जहांगीर तरीन साहब का मसला हल हो गया, तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का ये नज़ीर चौहान साहब के पास भी कोई किसी को हिसाब बराबर किया जाएगा? देखिए आप एक मैंने अच्छा कि आपने ये बात की है। इससे आपको वक्ती तो लगता है कि आज नज़ीर चौहान जो गिड़गिड़ा कर वो अपना माफिया मांग रहा है, उससे भी, इससे भी, वो भी, ये कोई काम नहीं आना। डॉक्टर गुलाम हुसैन जो थे वो मुस्तफा खर के साथ ये जेलम से इलेक्शन, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के थे वैसे वो मंडी बहाउद्दीन के, या अभी भी हयात है वो मेरा ख्याल है कि, या मेरा ख्याल है कि वो जो गए थे तैयारा अगवा के, वही उसके बाद जो गए थे, जी हाँ, अमेरिका भी फिर अच्छा वो सुन लें। उन्होंने कोई 1-1.5 घंटा भुट्टो मरहूम के ख़िलाफ़ तकरीर की। उसके बाद उनको ले गए नीला, ये नहीं नीला और दुला मोटरवे पर लिखे आते हैं, हाँ जी, इधर नीला थाने ले गए और उनको क्या ऊपर से नीचे फेंक देंगे। उसके बाद 200 फीट लंबा माफ़ीनामा दिया और भुट्टो इन चीज़ों से बड़े खुश होते थे, उन्होंने उसको दोबारा मशीर बना लिया आखिर तक। तो ये काम नहीं आगा। ये जिसने भी मशवरा दिया गलत किया। तरीन साहब को बिल्कुल ग्रुप नहीं बनाना चाहिए था। आपको याद होगा कि ये बहुत बड़ा इन्होंने ज़्यादती की है। एक पार्टी है, हुकूमत है, उसके आप अंदर हैं, आपके पास ये आपके ऊपर केसेस हुए हैं, बिल्कुल गलत हुए हैं तो उनको आप गलत साबित करें, ठीक है तो फेस करें। 31 आदमियों को आप लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, आज पल्ले क्या रहा। और वो ये रहा जो है ना नज़ीर चौहान, वैसे ही इज़ आल्सो ए मनी मैन, यानी कोई ये वो आपको ये लगता है ना कोई वर्कर है, वर्कर नहीं है। इससे आपने यानी ही हैज़ ए बिल्डिंग ऑन मेजर रोड इन गुलबर्ग लाहौर, मिनी मार्केट से जो सही समझ गए। मतलब वो तो नहीं, वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इतनी दूर जाना नहीं चाहिए था। अब ये इन्होंने भी गलत हरकतें की हैं। ये क्या हो क्या रहा है? अगर तो आप भुट्टो के दौर वाले फस्ताई इल्ज़ामात जो हैं उनको फेस करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका गलत है, सही है। और जहांगीर तरीन को किसी सूरत पार्टी के अंदर दरारें नहीं डालनी चाहिए थी, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी है चौधरी साहब। तो बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है जी, वो जो मर्ज़ी करें पार्टी को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। और उसके बाद अगर मेरा अपना भी यही ख्याल है कि ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि बिल्कुल वो यू टर्न लेके, तो ये वक्त आने पे ये सारा बुक्स इकट्ठा होता है, क्रेडिबिलिटी नहीं ना। अब इनको कौन सीरियसली लेगा? जी हाँ, ये बुक्स इकट्ठा होता है। अगर 2 घंटे बाद कुछ और कह दें, जी हाँ, कि जी मुझे तो उल्टा लटका दिया था, मेरी चीखें सुनवाई गई थी, मुझे ये कर दिया था, मुझे वो कर दिया था, बिल्कुल ऐसा तो ही। फिर क्या करेंगे? उसका भी इंतज़ार करें। तो अगली राजा रियाज साहब से हम कोशिश कर रहे हैं मिलाने की, लेकिन राजा रियाज साहब ज़रा अपना फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आप भी उनको कह दें कि सुन तो रहे हो हमारा प्रोग्राम, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे। मेरे दोस्त है राजा रियाज साहब, लेकिन हर एक आपने सही कहा कि हर एक ने अपनी पार्टी देखनी है, अपनी सियासत देखनी है, लेकिन हम किसी गैर असूली और किसी बज़ाहिर इंतकामी कार्रवाई की हमायत नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ। राइट। अगला चॉइस साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।